नमस्कार, सत श्री अकाल। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यानी कि हिमांशु तलेजा के साथ प्राइम माइंड अकेडमी की एक और वीडियो में। इस सीरीज में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जेईई मेंस में पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की डिस्कशन कर रहे थे। और आज की इस वीडियो में मैं एक स्पेसिफिक टॉपिक लेकर आया हूँ जिसमें जेईई मेंस में बहुत ज्यादा क्वेश्चन जो है देखे गए हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक का नाम लोकेशन ऑफ रूट्स है। क्वेश्चन बोलता है जेईई मेंस 2026 का ये क्वेश्चन, अल्फा बीटा रूट्स हैं इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 3a प्लस 10 इज इक्वल टू 0 के। द वैल्यू ऑफ वन लाइज बिटवीन अल्फा एंड बीटा, मतलब एक वैल्यू वन है जो इन दोनों रूट्स के बीच में लाई कर रही है। तो अल्फा की पॉसिबल सेट ऑफ वैल्यूज क्या है, यहाँ पे हम लोग लोकेशन ऑफ रूट्स के सीधे सीधे कॉन्सेप्ट्स अप्लाई करके जेईई के इन क्वेश्चंस का बहुत आसानी से आंसर निकाल पाते हैं। जैसे कि इस कंडीशन के हिसाब से एक रूट अल्फा है और एक रूट बीटा है। क्वाड्रेटिक कर्व अपवर्ड्स ड्रॉ करने का लॉजिक सिर्फ इतना सा है कि यहाँ एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट हमें नजर आ रहा है, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट वो इक्वल टू 1 है। सो फॉर पॉजिटिव कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कर्व इज ऑलवेज फेसिंग अपवर्ड्स। तो ये पैराबोलिक कर्व ऊपर की तरफ फेस करेगा। नाउ फॉर एक्स इज इक्वल टू 1 मुझे एक चीज नजर आ रही है कि द वैल्यू ऑफ f(1) इट इज लेस देन 0। और साथ साथ एक कंडीशन और यहाँ बैठेगी कि d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। इक्वल टू 0 ना लगाने का रीजन एक्स इज इक्वल टू 1 का अल्फा और बीटा के बीच का प्रेजेंस हो जाता है। नाउ एक एक करके ये दोनों कंडीशंस अप्लाई करते हैं। पहली कंडीशन दैट इज f(1) इज लेस देन 0। यहाँ से मुझे क्या मिलता है, f(1) की वैल्यू हो जाती है 1 स्क्वायर प्लस 2a प्लस 3a प्लस 10। और इस वैल्यू को हम लोग लेस देन 0 डाल के, यानी कि 5a प्लस 11 को लेस देन 0 डाल के a की वैल्यू लेस देन -11/5 लिख देते हैं। तो f(1) लेस देन 0 करके a का एक इंटरवल हमारे पास आ गया है। द इंटरवल इज लेस देन -11/5। ना डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 अगर यहाँ पे अप्लाई करता हूँ तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 मेरे को क्या कंडीशन देता है क्वाड्रेटिक एक्स में, बी स्क्वायर माइनस 4ac अप्लाई करेंगे, यानी कि 2a का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3a प्लस 10 दिस वैल्यू विल बी ग्रेटर देन 0। बी स्क्वायर माइनस 4ac कॉमन टर्म 4 हटाया जा सकता है, a के फॉर्म में क्वाड्रेटिक बनेगी a स्क्वायर माइनस 3a माइनस 10 इज ग्रेटर देन 0। नाउ वी कैन अप्लाई मिडल टर्म स्प्लिटिंग, a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 2a माइनस 10 इज ग्रेटर देन 0। a कॉमन लिया, a माइनस 5, 2 कॉमन लिया, a माइनस 5 ग्रेटर देन 0। a प्लस 2 इंटू a माइनस 5 इज ग्रेटर देन 0। a का इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन 5 टू इन्फिनिटी। तो दो कंडीशन जो यहाँ बन सकती थी, f(1) लेस देन 0 एंड d ग्रेटर देन 0, ये दोनों कंडीशंस यहाँ पे लगाई गई। नाउ इन दोनों में से कॉमन आंसर लेके मैं आंसर लिख सकता हूँ, दैट इज a इज बिलोंगिंग टू माइनस इन्फिनिटी टू -11/5। तो इस तरीके से अगर इस केस को रिकॉल करो, इस क्वेश्चन को रिकॉल करूँ, तो केस के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास वैल्यू दी गई है लोकेशन ऑफ रूट्स के साथ। लोकेशन ऑफ रूट्स में अल्फा और बीटा के बीच में वैल्यू x इज इक्वल टू 1 है। f(1) की वैल्यू लेस देन 0 ले रहे हैं, d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 ले रहे हैं। फंक्शन में x की जगह 1 डाल के a की वैल्यू लेस देन -11/5 आ जाती है। एंड d यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर वेरिएबल x के फॉर्मेट में लेके 2a होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स 3a प्लस 10 ग्रेटर देन 0 होगी। मिरर टर्म स्प्लिटिंग -5 and 2 फैक्टर्स x प्लस 2x माइनस 5 ग्रेटर देन 0 का वेवी कर्व माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन 5 टू इन्फिनिटी, और इन दोनों का कॉमन आंसर। तो कॉमन आंसर अपने पास आ रहा है माइनस इन्फिनिटी से -11/5। तो जेईई मेंस 2026 का ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, पर कहीं ना कहीं प्रैक्टिस चाहिए, स्पीड चाहिए, ताकि जल्दी से जल्दी आप लोग अपने पेपर में ऐसे आंसर्स निकाल पाए। एक चीज और, अगर आपको मेरे समझाए हुए ये वीडियोस, मेरे पढ़ाए हुए क्वेश्चंस समझ में आ रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे को आप लोगों के लिए ऐसी और कई सारी वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे। तो जेईई मेंस 2023 का सेम टॉपिक लोकेशन ऑफ रूट्स के साथ जो क्वेश्चन बन के आया था उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ k for which one root of this equation lies in the interval 1 to 2 and the other root lies between 2 to 3। तो अगर इसको एनालाइज किया जाए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ भी पॉजिटिव है, कर्व फेसिंग अपवर्ड होगा, एक रूट 1 और 2 के बीच में लाई कर रहा है और दूसरा रूट 2 और 3 के बीच में लाई कर रहा है, यानी कि एक रूट अल्फा हो जाएगा और दूसरा रूट हो जाएगा बीटा। So we can say we have this value alpha that is lying between 1 and 2, and you have this value beta that is lying between 2 and 3. So now value of f(1) is greater than 0, the value of f(2) is less than 0 and the value of f(3) is greater than 0। ये डायरेक्टली नजर आ रहा है, क्यों, कर्व फेसिंग अपवर्ड है। पहले रूट से पहले वाले और दूसरे रूट से आगे वाले जितने भी टर्म्स होते हैं पॉजिटिव होते हैं, हम लोग पहले से जानते हैं। एंड एनी वैल्यू बिटवीन द टू रूट्स इज ऑलवेज नेगेटिव। जब जब कर्व फेसिंग अपवर्ड होगा, माइनस इन्फिनिटी से अल्फा और बीटा से इन्फिनिटी वाली सारी फंक्शनल वैल्यूज पॉजिटिव होंगी, एंड द फंक्शनल वैल्यूज बिटवीन अल्फा एंड बीटा ये वैल्यू नेगेटिव होगी। इसी कॉन्सेप्ट का अप्लाई करके मैंने f(1) को पॉजिटिव लिखा है, f(2) को नेगेटिव लिखा है,
एफ ऑफ थ्री को पॉजिटिव लिखा है। नेक्स्ट एक्स की जगह वन रखे तो ये हो जाता है 2 - 8 प्लस के इज ग्रेटर दैन 0, यानी कि के विल बी ग्रेटर दैन 6। नेक्स्ट दूसरी कंडीशन, एफ ऑफ टू इज लेस देन 0, यानी कि 2 × 2 स्क्वायर -8 × 2 प्लस के द वैल्यू विल बी लेस दैन 0। 8 - 16 प्लस के इज लेस देन 0, यानी कि के इज लेस दैन 8। तीसरा केस, एफ ऑफ 3 इज ग्रेटर दैन 0। So for f of 3 is greater than 0, the value will be 2 × 3 square -8 × 3 plus k is greater than 0. 18 - 24 plus k is greater than 0, यानी कि k is greater than 6। और अगर इन तीनों से कॉमन आंसर लिखा जाए, so common answer that we are getting is between 6 and 8 and the integral value जो हमें इन दोनों के बीच में मिल रही है वो k = 7 है, यानी कि सिर्फ एक इंटीग्रल वैल्यू है जो इस पर्टिकुलर केस को, जिस पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई कर पा रही है। सो नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू की कंडीशन थी, तीन केस थे। रूट पहला 1 और 2 के बीच में है, दूसरा 2 और 3 के बीच में। तो 1 और 3 की फंक्शनल वैल्यूज पॉजिटिव होगी, 2 की फंक्शनल वैल्यू नेगेटिव होगी। तो एफ ऑफ 1 पॉजिटिव मान के k ग्रेटर देन 6 मिला, एफ ऑफ 2 नेगेटिव मान के k लेस देन 8 मिला, एफ ऑफ 3 पॉजिटिव मान के k की वैल्यू ग्रेटर देन 8 हमारे पास आ जाती है यहाँ पे। तो इस तरीके से तीनों का कॉमन आंसर मुझे इंटीग्रल वैल्यू k = 7 दे पाता है। दिस इज हाउ वी सॉल्व क्वेश्चंस लाइक दिस। सिंपल, लोकेशन ऑफ रूट्स का कॉन्सेप्ट लग रहा है और आंसर लग रहा है। अगेन, आपको अगर ये टॉपिक समझ में आ रहे हैं, प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। नेक्स्ट एक लास्ट क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं जो इसी टॉपिक पे बेस्ड है। सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ लैम्डा फॉर व्हिच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हैज एग्जैक्टली वन रूट इन द इंटरवल 0 to 1। 0 से 1 के बीच में अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सिर्फ एक रूट प्रेजेंट है, हमारा ये सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ लैम्डा क्या होगा, या फिर ये कह लो कि लैम्डा किस इंटरवल को, किस सेट ऑफ वैल्यूज को बिलोंग कर रहा होगा। सो यहाँ से अगर इस कंडीशन को मैं ड्रॉ करूंगा तो केस नजर कैसा आता है, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ लैम्डा फॉर व्हिच दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब दोबारा से फेसिंग अपवर्ड बनाया। अब पूछोगे सर इसमें फेसिंग अपवर्ड क्यों बना रहे हो आप? क्योंकि लैम्डा स्क्वायर प्लस 1, देखो लैम्डा स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव, होल स्क्वायर वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी 0 से इन्फिनिटी के बीच में, वहीं पे 1 ऐड हो जाए तो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव हो जाएगी। इस तरीके से एक्स का कोएफिशिएंट जो कि एक पॉजिटिव वैल्यू है, कर्व विल ऑलवेज बी फेसिंग अपवर्ड्स। नाउ दूसरी बात ये क्वेश्चन ने करी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज एग्जैक्टली वन रूट बिटवीन 0 and 1, कि मान लो ये रूट अल्फा है, ये रूट बीटा है, और एग्जैक्टली वन रूट, यानी कि या तो अल्फा या तो फिर बीटा, इन दोनों में से कोई एक वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई कर रही है। तो दोनों ही कंडीशन से जो कॉमन सिनेरियो बनता है वो लिखेंगे। कॉमन सिनेरियो क्या बनता है, एफ ऑफ 0 × एफ ऑफ 1, दिस वैल्यू विल बी लेस देन 0। चाहे अल्फा 0 और 1 के बीच में हो, चाहे बीटा 0 और 1 के बीच में हो, दोनों से में से एक वैल्यू पॉजिटिव होगी और एक वैल्यू नेगेटिव होगी। और उसी तरीके से द वैल्यू ऑफ डी विल बी ग्रेटर दैन 0। डी ग्रेटर दैन 0 इसलिए क्योंकि हैव एग्जैक्टली वन रूट इन द इंटरवल 0 to 1। 0 और 1 के बीच में इन बिटवीन 0 और 1 एक रूट लाई कर रहा है, तो जाहिर सी बात है 1 अल्फा और बीटा के बीच में आ जाएगा, यानी कि 1 दोनों रूट के बीच में आ जाएगा, या फिर ये कह लो कि 0 दोनों रूट के बीच में आ जाएगा। तो इधर 1 और 0 जब ये दोनों रूट के बीच में आ रहे हैं तो डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू इक्वल टू 0 नहीं मानी जा सकती है, डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू ग्रेटर दैन 0 ही मानी जाएगी। अब यहाँ से एफ ऑफ 0 × एफ ऑफ 1 जब लगेगा, एफ ऑफ 0 की वैल्यू 2 के बराबर आ जाती है, एफ ऑफ 1 की वैल्यू लैम्डा स्क्वायर -1 -4 लैम्डा प्लस 2 के इक्वल हो जाती है। सो लेट अस मल्टीप्लाई दिस कंडीशंस। मल्टीप्लाई करने के बाद the value will be 2 × lambda square -4 lambda plus 3, this value is less than equal to 0। so splitting यहाँ पे lambda -1 into lambda -3 is less than equal to 0, root belongs to 1 to 3, है ना, lambda की वैल्यू 1 और 3 के बीच में आ जाएगी। और दूसरी तरफ जब ये कहानी चलाएंगे, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर दैन 0 करेंगे, you have this value b² -4ac, this value will be greater than 0। तो केस बन जाता है 16 लैम्डा स्क्वायर -8 लैम्डा स्क्वायर -8 इज ग्रेटर दैन 0, 8 लैम्डा स्क्वायर -8 इज ग्रेटर दैन 0, 8 × लैम्डा स्क्वायर -1 इज ग्रेटर दैन 0। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू -∞ से -1 यूनियन 1 to ∞ आ जाती है। और यहाँ से जब कॉमन आंसर निकाला जाएगा, कॉमन आंसर लिखा जाएगा, तो वहां से लैम्डा विल बी बिलोंगिंग टू 1 to 3, यानी कि 1 पे ओपन ब्रैकेट आएगा और 3 पे क्लोज ब्रैकेट आएगा। अब 1 पे ओपन आ रहा है, इस चीज को दूसरे एंगल से भी चेक किया जा सकता है, यानी कि वी कैन अज्यूम और वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू 1 चेक करने के लिए कि ये जो मैं ओपन इंटरवल ले रहा हूं वो कहां तक ठीक है। तो देखिएगा
लैम्डा की जगह 1 लिखा, ये हो गया 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। टू कॉमन लेके एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि x माइनस 1 का होल स्क्वायर 0 हो गया, यानी कि x की वैल्यू बना ली। कुल मिला के अगर मैं लैम्डा की वैल्यू 0 रखता हूँ, इस 1 रखता हूँ इस पर्टिकुलर केस में, तो x की वैल्यू 1 आ जाती है, यानी कि रूट 1 आ जाता है। पर मैं क्या चाहता हूँ, 1 दोनों रूट के बीच में रहे, 1 इन दोनों में से कोई एक रूट ना बने। सो सिंस आई नीड 1 टू बी लाइंग बिटवीन बोथ द रूट्स, मैं ये नहीं चाहूंगा कि कोई भी रूट की वैल्यू 1 के इक्वल हो जाए, इसलिए इस पर्टिकुलर केस को निगलेक्ट किया जाएगा, हटाया जाएगा, रिमूव किया जाएगा। एक क्विक रिकॉल करते हैं इस कॉन्सेप्ट का। सो वैल्यू विल बी एफ ऑफ 0 इंटू एफ ऑफ 1 एस लेस देन 0, एफ ऑफ 2 निकाला, एफ ऑफ 1 निकाला, लेस देन 0 का निकाला, बेबी का मेथड लगाया, लैम्डा की वैल्यू 1 से 3 हो गई, डी ग्रेटर देन 0 बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी ग्रेटर देन 0 कॉमन टर्म 16 लैम्डा स्क्वायर माइनस 8 लैम्डा स्क्वायर माइनस 8 में 8 लैम्डा स्क्वायर माइनस 8 कॉमन आया, बेबी का लगा, दोनों का कॉमन आंसर आया 1 से 3, और लैम्डा 1 डाल के x इक्वल टू 1 जो वैल्यू आ रही है उसको एलिमिनेट कर रहे हैं, बिकॉज वी डू नॉट वांट एनी ऑफ द वन वैल्यू और एनी वन ऑफ द रूट टू बी इक्वल टू 1, क्योंकि 1 मैं चाहता हूं, या फिर क्वेश्चन ये चाहता है कि 1 दोनों रूट के बीच में लाई करें, अल्फा बीटा के बीच में लाई करें। तो अगर आपको ऐसी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, प्लीज लाइक द वीडियोस एंड सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल, ताकि ऐसी वीडियोस में आप लोगों के लिए बनाता रहूं। और कमेंट बॉक्स में ये भी लिखें कि ऐसा कोई स्पेसिफिक टॉपिक है या एरिया या डोमेन है जिसमें आप चाहते हैं कि वीडियो बनाएं और मेरे स्टाइल से आपको चीजें समझ में आती हैं, तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर ऑल ऑफ यू, जय हिंद, जय भारत।